3 दिसंबर को बीजापुर जिले के हकवार गांव के पास फोर्स और नक्सलियों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 18 माओवादी मारे गए, 3 जवान भी शहीद हुए। जब आप इन मारे गए 18 माओवादियों में से क्योंकि 16 की पहचान हो चुकी है, उनके नाम पढ़ेंगे तो एक बात उनमें कॉमन नजर आएगी, वो सभी बस्तर के आदिवासी थे। 16 में से 14 इसी बीजापुर जिले के रहने वाले थे। जो 3 जवान शहीद हुए वो भी बीजापुर जिले के ही रहने वाले थे। जिस हकवार गांव के पास ये इनकाउंटर हुआ, ये पीछे उसके जंगल आपको नज़र आएंगे। जंगल के पास इस तरह से ये गोलियों के खोखे जो है ये बिखरे हुए हैं, खून के निशान जो है आसपास बिखरे हुए हैं। AK-47 बंदूक बड़ी ही कुख्यात बंदूक है, उसके खोखे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बगल में देखिए, इसके बगल में ही ये घर है। ये घर भी एक आदिवासी का है। अब आप सोचिए, इस आदिवासी घर को अगर मैं थोड़ा करीब से दिखाऊं, क्योंकि बिल्कुल इसके बगल में ही पूरा इनकाउंटर हुआ है। एक बिल्कुल सामान्य आदिवासी घर की तरह ये नज़र आएगा। एक महिला खाट पे आपको फ़िलहाल आराम करती नज़र आएंगी। मुझे लगता है ये पालना है, इसमें कोई छोटा बच्चा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के पालने बनाए जाते हैं। मैं अगर बिना उठाए देख पाऊँ तो जी हाँ, एक बहुत ही मासूम छोटा सा बच्चा जो है इस पालने के अंदर है। ये पालना जो है ये बच्चों के अम्मा मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ बच्चे को। तो हाँ, तो ये पालना जो है ये बच्चे का पालना है, और इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा जो है वो आराम कर रहा है। मैं चाहूँगा इसकी नींद ना खुले, लेकिन नहीं, अम्मा रहने दीजिए, रहने दीजिए, जी जी रहने दीजिए जी। मैं बस आपको दिखाना ही चाहता हूँ कि इसे पूरे ये नक्सल क्रांति के नाम पर ये जो युद्ध जारी है, इसमें अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ बस्तर के आदिवासी का। मारे गए 18 में से 16 जो माओवादी जिनकी पहचान हुई वो सारे बस्तर के आदिवासी। जो 3 जवान शहीद हुए वो भी बस्तर के आदिवासी। जिस घर के बगल में ये पूरा इनकाउंटर हुआ वो भी एक आदिवासी का। सोचिए कि एक महिला है, एक छोटा बच्चा है, उसके घर के बगल में 24 घंटे तक गोलियां चलती रही। 24 घंटे तक ये परिवार जो है ये किस डर के साए में जी रहा होगा। इसके आंगन में इस तरह से गोलियां पड़ी हुई हैं, ये गोलियों के खोखे पड़े हुए हैं। तो दरअसल जब इस पूरे नक्सलवाद का इतिहास जब लिखा जाएगा, जब इस दौर के बारे में लिखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो भी इतिहासकार होंगे, जो भी लेखक होंगे, उन्हें इस बात का जिक्र ज़रूर करना चाहिए कि आप जब जिक्र करें कि इस पूरे युद्ध में, इस पूरी लड़ाई में सबसे एक नुकसान किसका हुआ, तो वो नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ बस्तर के आदिवासियों का। अगर इस लड़ाई को किसी ने हारा है तो वो बस्तर के आदिवासियों ने हारा है। और यही वजह है कि आज जब इस इलाके हम पहुँचे हैं तो मुझे लगा आपको एक ये तस्वीर भी दिखानी चाहिए। मेरी दूसरे वीडियोस में, मेरी दूसरी रिपोर्ट में आपको इस इलाके में जो पूरा इनकाउंटर हुआ, जो गोलियां चली, उसके निशान यहाँ नज़र आएंगे। ये बिल्कुल इस पहाड़ी के हर एक हिस्से में आपको पेड़ जो है वो गोलियों के निशान से छलने नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत ही भीषण मुठभेड़ हुई। 18 माओवादी जो मारे गए थे उन्हें ढेर करने के लिए लगभग 1500 से ज़्यादा जवान जो है वो यहाँ पहुँचे थे। यहाँ जैसे ही आप इस जंगल में देखते हैं, अपने पैर के नीचे आप नज़र उड़ाते हैं तो आपको हर जगह गोलियों के निशान जो है वो नज़र आएंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे भी आपको कई जगह खून के धब्बे नज़र आएंगे, क्योंकि माओवादियों की लाशें जो है वो यहाँ पड़ी थी। क्योंकि 3 जवान शहीद भी हुए तो हो सकता है कि उनकी बॉडीज़ भी इसी जगह कहीं पे धराशायी हुई हो। फ़िलहाल क्योंकि वो खून के धब्बे तो टीवी पर और जब हम किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में इसे डालते हैं तो नज़र नहीं आते, उस पर स्ट्राइक आ जाता है, तो उन धब्बों को दिखाने का बहुत ज़्यादा महत्व बचता नहीं है। लेकिन खून के निशान है, शरीर के अलग अलग हिस्सों के टुकड़े जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। मैं दरअसल एक बकरी की तलाश कर रहा हूँ। यहाँ आपको बकरियाँ घूमती हुई नज़र आएगी। एक बकरी है, उसके पैर में गोली लगी थी। ग्रामीणों ने बताया कि जब यहाँ फायरिंग चल रही थी तो, क्योंकि ये तो सामान्य गांव है, क्योंकि ये गांव जो है इस इलाके के, और ख़ास तौर पे सारे बस्तर में, बस्तर के जितने भी गांव हैं उसमें बसाहट इसी तरह की होती है। घर काफ़ी दूरी पर बने होते हैं, अलग अलग मतलब ये सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन करते हैं। ये शब्द हमने पहली बार कोरोना के वक्त में सुना था, लेकिन यहाँ सदियों से ग्रामीण इसी तरह रहते हैं। उनके घर अलग अलग हिस्सों बने होते हैं। देखिए, एक संजू एक बार ये पैन करके थोड़ा सा जो है
ये पूरा इलाका दिखाना। ये घर जिसके बगल में बिल्कुल ये पूरा ऑपरेशन हुआ, और ये बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है जहाँ ये पूरा ऑपरेशन हुआ। लेकिन इसके आगे भी आपको नज़र आएंगे तो काफ़ी दूरी दूरी पर जो है एक एक घर जो है वो बने हुए हैं। तो फिलहाल ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, जवान वापस लौट चुके हैं। ये मुठभेड़ जो ख़त्म हुई, इसके बाद अब इस मुठभेड़ के यहाँ निशान है, और यही निशान दिखाने के लिए हम अक्सर इस तरह के जंगलों में पहुँचते हैं, ताकि आपको ये बता पाएँ कि जो एनकाउंटर हुआ है वो जगह कैसी थी, जवानों को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, नक्सली कैसे इलाकों में रहते हैं, आपको एक अंदाज़ा हो कि ये इलाका जो है ये कितना सेंसिटिव है। इस इलाके में काम करना, इस इलाके में नक्सलियों के लिए भी रहना कोई आसान काम नहीं है। नक्सली भी अगर इतने सालों तक इस इलाके में टिके हुए हैं तो उन्होंने भी बाकायदा एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई थी, जिसके बाद वो इस इलाके में टिक पाए। नुकसान किसका होता है? जब मैं कह रहा था कि नुकसान आदिवासी का ही होता है, तो वो आदिवासी चलिए मनुष्य है। अब इस बेजुबान जानवर का क्या जुर्म था? उसके पैर में आपको पट्टी नजर आएगी। जब गोलियां चली, तो जब गोलियां चलती हैं ना इस तरह के मशीन गन से, AK-47 से जब बर्स्ट फायर होता है, तो ये नहीं देखता कि वो गोलियां किसे लग रही है। इसके पैर में आपको चोट नज़र आएगी। अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो हो सकता है ये बकरी यहाँ से भाग जाए, पर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा करीब से इसे दिखा पाऊँ। संजू, वो नज़र आ रहा है? देखिए, उसे चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता। यहाँ आपको ये नज़र आएगा, ग्रामीण इस तरह के पशु रखने के जो है इस तरह के स्थान बनाते हैं। और देखिए, जिस जंगल पे मुठभेड़ हुई है उसके बगल में ही ये बकरी रखने का स्थान था। कोठा कहा जाता है इसे आमतौर पे। तो बकरी, गाय, अपने इस तरह की जानवर, मवेशी जो है ये ग्रामीण ऐसी जगहों पे रखते हैं। तो फिलहाल इसी बकरी को मैं आपको दिखाना चाहता था, ताकि आप एक बार समझ पाएँ कि जब ये यहाँ गोलियाँ चल रही थी तो नुकसान सभी ओर हुआ। ऐसा नहीं कि इस एनकाउंटर में सिर्फ माओवादी मारे गए या जवान शहीद हुए। जो ग्रामीण थे उनके जीवन में ये एनकाउंटर, इसकी दहशत आजीवन रहेगी। 3 दिसंबर को माओवादियों और जवानों के बीच में बीजापुर की सकवार गांव में भीषण मुठभेड़ हुई। उस वक्त यहाँ क्या हालात थे ये बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त इस गांव के कुछ ग्रामीण हैं। दादा, क्या नाम है आपका? जी, मंगलू। मंगलू दादा, क्या हुआ था उस दिन 3 तारीख को यहाँ? जी, मुठभेड़ हुआ सर। कितने बजे शुरू हुआ? सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो गए सर। जी। और कब तक चला? 6 बजे तक सर। शाम को 6 बजे तक। जी। अच्छा, फिर 4 तारीख को भी कुछ हुआ क्या? जी, 7 तारीख को सुबह भी मारे सर, पेरिंग चला है। अच्छा, तो जब मतलब कितना आवाज़, गोलियों की कितना आवाज़ आ रहा था यहाँ पर? बहुत एकदम धड़ाधड़ पटापट आ रहा था सर। अच्छा, आप लोग उस वक्त कहाँ पे थे? मेरे को तो उधर ही पकड़ के रखे थे सर, नाला उस पार। मेरा घर परिवार यहीं थे। जी, एक बार वो तस्वीर भी संजू दिखाना। दरअसल यहीं मुठभेड़ हुई थी दादा? इसी जगह पे हुई थी मुठभेड़? जी, भी उधर चारों तरफ भगा भगा के मारे सर। एक बॉडी तो यहीं पड़ी है, पीछे पड़ी थी ना एक बॉडी। जी। और देखिए संजू, एक ये तस्वीर भी दिखाना। देखिए, ये यहाँ पे नक्सलियों का सामान जो है, इस सामान को यहाँ जलाया गया था। ये आपको डेटोनेटर का वायर नज़र आएगा, नक्सलियों का सामान नज़र आएगा। और इसके बगल में देखिए, इसके बगल में ही इनका घर है, इनके परिवार में महिलाएं हैं, एक छोटा बच्चा है। वो आप ही का बच्चा है? जी, मेरा मेरा बेटा सर। कितने कितने महीने का है वो? 1 साल 6 महीना हुआ सर। 1.5 साल का, मात्र 1.5 साल का बच्चा है। उसकी तस्वीर आपको नज़र आएगी। पालने में उस वक्त वो जो है झूल रहा था। उस 1.5 साल का बच्चा यहाँ था। और उसके बाद जो है यहाँ सोचिए, जब दोनों ओर से इतनी भीषण फायरिंग चल रही थी, तो सोचिए यहाँ क्या हालात उस वक्त बने होंगे। क्योंकि ग्रामीणों के बहुत ही घर के करीब ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। लगभग 3 तारीख की सुबह इनकाउंटर शुरू हुआ। सुबह 7 बजे पहली बार फायरिंग शुरू हुई, शाम 6 बजे तक ये फायरिंग जारी रही दोनों ओर से। इसके बाद अगले दिन 4 तारीख को भी यहाँ फायरिंग चलती रही। दादा, कितने माओवादी मारे गए यहाँ पर? जी, हम लोग को बो के ले जाने से 11 बॉडी ले गए। 11 बॉडी आप लोग ले गए उठा करके? जी, गांव वाले को पूरा पकड़ के रखे थे। हम ही लोग बो के वहाँ रेडी तक ले गए। जी 11 डेड बॉडी को ले गए बो के। जी। और कुछ जवान भी शहीद हुए इसमें? जी। जवानों को भी गोली लगी? जी, लगा बोल रहे थे। हेलीकॉप्टर उतरा तो उधर खुदुड़ में उतरा था, उनको लेके गए। अच्छा, हेलीकॉप्टर कुदुल में उतरा था। जी। अच्छा, एक विला मोड़ियाम बड़ा नक्सली कमांडर है, वो भी मारा गया। वो कहाँ पे मारा गया वो? वो उधर पहाड़ में सर, इधर है, बहुत दूर अच्छा। है। जी। तो दादा, कहाँ से कहाँ तक इनकाउंटर चला?
मतलब कितना दूर होगा? पहला इनकाउंटर कहाँ हुआ सुबह? सुबह इधर है सर, यही आखवा गांव में, इधर थोड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है वहाँ। पहली सुबह बार हुआ पहली सुबह? बार जी, उसके बाद इधर हुआ। उसके बाद यहाँ पूरा शाम तक ही इधर उधर भगा भगा के मारे सर। सर नक्सली उसके बाद भागने लगे और उसके बाद इस पहाड़ी से होते हुए नक्सली जो है आगे गए ना? आगे कहाँ तक गए, कौन से गांव तक? फतेहनाथ। घर तक आए? गोलियां लगी क्या घर में? जी लगी सर, ऊपर छत के ऊपर। छत के ऊपर गोली लगी थी? ये जो खपरे टूट गए हैं, खपरे, जी वो उसी से टूट गया? जी, वही से टूटा। अच्छा, दिखाना ज़रा कहाँ पर है। देखिए जब ये गोलियां चली, क्योंकि दोनों ओर से गोलियां चल रही थी, बहुत भीषण ये फायरिंग थी, लगभग दिन भर ये फायरिंग होती रही, तो इस घर की छत पर भी जो है गोलियां लगी थी। कहाँ दादा? उधर अंदर से दिखता है सर। अंदर से दिख रहा है? निशान है अंदर से जी निशान दिख रहा है? अंदर देखिए क्या चल के, कहाँ से रास्ता है? अच्छा, तो देखिए ये मंगलू बता रहे हैं कि गोलियां जो है वो इस घर तक पहुंची, इस घर के आड़ लेकर ही जवान, क्योंकि बैठे हुए थे, नक्सलियों को निशाना बना रहे थे, ऐसे में जब दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी तो गोलियां जो है वो इस घर के अंदर तक पहुंची। घर की छत पर जो है गोलियां लगी है। और अच्छा, ये आपको यहाँ नज़र आएगा, देखिए ये आपको दिखेगा, ये खपरेल और सीट जो है ये टूट चुकी है। तो तो ये नज़र आएगा कि यहाँ से जो है गोली जो है वो निकल के आगे गई थी। गनीमत ये रही, ये घर वाले अपनी जान बचाने के लिए जब फायरिंग चल रही थी तो इसी घर के अंदर छुप गए थे। ये आपकी पत्नी है संजू, एक बार ये तस्वीर भी दिखाना। ये मंगलू दादा की पत्नी है, उनका बेटा है, ये 1.5 साल का है। ये दोनों घर पे थे उस वक्त। जी। आप हिंदी बोलते हैं क्या दीदी? दीदी आप घर में थे उस वक्त? हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं बोलते हो? अगर वो अपनी गुंडी में बता पाए, डर गए थे क्या आप लोग, मतलब क्या हुआ था? ನೀಗೆಲ್ಲೋ ಪೆ ಮೊತ್ತಂ ಪಿಲ್ಲ ಮುತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಟಿನಕ ಕಟ್ ಗೋಲಿ ಈಗ ಲೋ पड़ता। अच्छा, क्या बोल रहे हैं दादा? जी बहुत गांव वाले लोग को भी यहाँ रखे थे, महिला यहाँ सब अंदर रखे थे, इधर गोली वगैरह लग जाएगा अंदर जाओ बोले थे, तो इन लोग अंदर आके इधर ऊपर से इधर नीचे भी गिरे, हम लोग को नहीं लगा बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? यहीं खड़े थे, फिर इधर से आवाज आया तो फिर नीचे गिरा, तो फिर साइड होके इधर खड़े हुए बोल रहे। अच्छा, तो ये अपनी जान बचाने सारे ग्रामीण जो हैं वो इस घर के अंदर आ गए थे, आसपास की महिलाएं जो हैं और वो लोग इस गांव के इस घर के अंदर आ गए थे। और देखिए एक सामान्य आदिवासी गांव है। ये जो बच्चा उनकी गोद पे नज़र आ रहा है वो भी इस वक्त यहीं था। अब आप सोचिए एक बार इस बात को कि इतनी भीषण फायरिंग हो, इतनी भीषण गोलीबारी हो और आपका बच्चा अगर इसके बीच में फंसा हो, तो ये संघर्ष जो है ये इन आदिवासियों के जीवन का भी हिस्सा हो चुका है। ये जो लगातार बीते 5 दशकों से नक्सलवाद और फोर्स के बीच ये संघर्ष का दौर जारी है, उसमें अगर सबसे अधिक किसी का नुकसान हुआ है तो इन्हीं आदिवासियों का हुआ है। और ये लोग इतने अच्छे हैं, हम जब यहाँ पहुँचे थे क्योंकि हम भूखे थे, लगातार बहुत लंबा सफ़र करके आए, तो इन्हीं के घर वालों ने, हमारे 8-10 साथी हमारे साथ हैं, उन्हें पेज पिलाया। पेज जो है चावल और मक्के को उबाल कर ये बनाया जाता है, एक पेय पदार्थ है, बहुत पौष्टिक होता है। तो इनके पास जो था वो इन्होंने हमें दिया। ये इनकी मासूमियत है इन ग्रामीणों की, ये इनकी जो है मेहमान नवाजी है। और यहाँ के आदिवासी इसी बात के लिए जाने जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि एक लंबा संघर्ष का दौर चला है, हालांकि ये दौर अब अपने खात्मे की ओर है लगातार, क्योंकि इस दौर में बहुत नुकसान हुआ है। कई आदिवासी, कई ग्रामीण जो हैं, जो दोनों पक्षों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो भी मारे गए हैं। एक आंकड़ा है कि साल 2000 से 2025 तक लगभग 2100 आम नागरिक किसी न किसी तरह की नक्सल हिंसा का शिकार हुए हैं, मारे गए हैं। ऐसे में ये आंकड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। 2100 ऐसे लोग जिनका कोई दोष नहीं था, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल जब इस अखबार गाँव में हम इस रिपोर्ट को करने आए, ग्राउंड रिपोर्ट करने आए, तो मुझे लगा आपको ये हालात दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप समझें जो मारे गए 18 माओवादी हैं उनमें 16 की पहचान हुई। वो 16 के 16 माओवादी बस्तर के आदिवासी हैं। 14 तो इसी बीजापुर ज़िले के रहने वाले हैं, 2 सुकमा के रहने वाले हैं। 3 जवान जो शहीद हुए वो भी बीजापुर ज़िले के ही रहने वाले हैं। 2 जो घायल हुए वो भी बीजापुर के ही रहने वाले हैं। अब समझिए, मरने वाला भी बस्तर का आदिवासी, मारने वाला भी बस्तर का आदिवासी, और इस पूरे संघर्ष के बीच पिसने वाला वो भी बस्तर का आदिवासी। तो ये बस्तर के आदिवासियों के हिस्से में फ़िलहाल इस संघर्ष के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही आया है। तो फ़िलहाल
हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि यार आदिवासियों का जनजीवन जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सौम्य है, ये अपने आप को आम लोगों से, आम जनजीवन से दूर रखते हैं और ये अपने आसपास एक ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े शहरों तक आने की। ऐसे में हम इनके जीवन में दखल ना डालें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और फिलहाल क्योंकि ये संघर्ष का दौर है, जब संघर्ष होता है तो ये फोर्स मान के चलती है कि दोनों ओर का नुकसान होगा। 18 माओवादी मारे गए तो 3 जवान शहीद भी हुए, लेकिन एक और नुकसान हो रहा था, वो हो रहा था यहाँ के आदिवासियों को। फिलहाल अच्छी बात यह है कि किसी को भी फिजिकल किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जिस मानसिक दौर से ये लोग गुजरे होंगे उसका अंदाज़ा आप और हम लगा नहीं सकते हैं। मंगलू ज़रा, ये हकवार गांव ही है? जी अकवा। हकवा, जी हकवा गांव है। क्या पंचायत कौन सा पड़ता है ये बैरंगर सर। बैरंगर। जी कितना दूर है? 35 किलोमीटर सर। 35 किलोमीटर है जी पंचायत। जी पंचायत। तो आप लोग राशन कहाँ से लेके आते जी हो? उधर ही जाते हैं, आधा 50-60 इधर ट्रांसफर कर दिए, रेडी में जाते, आधा % इधर जाते। ऐसा? जी तो आपको राशन लेने के लिए 35 किलोमीटर जाना पड़ता है? जी सर। ये सुबह हाँ। मतलब 6-7 बजे निकालते, फिर इतना समय कोई कोई ताकत वाले इतना समय भी घर में पहुंचते, या तो 7-8 बजे रात को पहुंचते। सुबह निकलते हैं, राशन लेते हैं, रात जी अगले दिन रात को घर पहुंचते हैं। जी वही उसी दिन है। अच्छा आज सुबह 6-7 बजे निकले, आज शाम 6 बजे पहुंचते हैं ऐसे। अच्छा, ये भी एक संघर्ष है। आप समझिए कि ये ग्रामीण जो है, अच्छा कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस कैसे आती है यहाँ पे? यहाँ का नहीं आता सर, बस वही ले जाते। कैसे लेके जाते हो? कंधे पे बोके? जी काठ में वगैरह, कंधे में, छोटा बच्चा है तो कंधे में, बड़ा आदमी तो काठ में उठा के डोली बना के बो के ले जाते। और मतलब समझिए कि इलाज भी यहाँ एक चुनौती है। कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल जाने के लिए आपको कई किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ेगा। ये ग्रामीण अपने कंधे पर खाट लाद कर, जो आपने खाट वाली वीडियो देखे होंगे ना, वैसे बीमार व्यक्ति को ले जाते हैं अस्पताल तक। तो मंगलू ज़रा बहुत मुश्किल संघर्ष भरा जीवन आप लोग जी रहे हैं। जी बहुत सर। अब पानी भी बोर भी नहीं है सर। अच्छा, यहाँ बोर नहीं है ना? हाँ, बोरिंग नहीं है। जी पीछे नाला है, जो नाला हम देख रहे थे, वहीं का पानी पीते हो आप जी लोग? वहीं का। और इसको- बरसात समुद्र सत का पानी पीते सर। अच्छा, बरसात होगी तो क्या पानी पीते हो? सत का ऊपर वाले इधर नीचे इसे कसला वगैरह इधर नीचे रखते हैं, जो पानी रहता है उसी को पीते। अच्छा, जी ये आपका तसला बाहर ही रहता है कि ये पानी का तसला है कि ये? जी पानी तो इसको बाहर ही रखते हैं आप लोग? जी ये हाथ धोने के लिए, पीने के लिए भी रखते, अंदर भी रखते सर। अच्छा, ठीक है। जी तो राशन के लिए आपको जाना पड़ता है लगभग 35 किलोमीटर। जी 35 किलोमीटर। ये इन ग्रामीणों का संघर्ष है। जब इस इलाके में हम ये रिपोर्टिंग करने आते हैं तो कई बार ये चीज़ छूट जाती है। मुझे लगा इस तस्वीर को भी आपको दिखाना चाहिए कि ग्रामीण अपनी हर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बड़ा संघर्ष करते हैं। कैमरे के पीछे संजू राव, मैं हूँ संजय ठाकुर, आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल।